मेवे पतंत्या में महीतले अन्यथा भूतलं भित्वा नृपयास्यं दशातलम्। भागीरथी माँ राजस से कहते हैं, राजन जब मैं आकाश से धारा के रूप में धरा पर आऊंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? को विधार्यताम मे वे पतत्याम में महीतले अन्यथा भूतलं भित्वा नृपयास्यं रसातलम्। राजन, मैं जब धारा के रूप में धरा पर प्रवाहित होंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? अन्यथा मैं पृथ्वी का वेदन के रसातल चली जाऊंगी। भगीरथ जी ने माँ भागीरथी से प्रार्थना की, हे माँ, धारस्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम् यस्मिन्नोक्मिदं प्रोक्तं यस्यं साकीवतन्तुषु। हे माँ, आरु के वेग को भगवान रुद्र धारण करेंगे जो समस्त प्राणियों की आत्मा है। तंतु मात्र भवे देव कटो यदवद विचारता। अगर वस्त्र का विचार करें तो वस्त्र में सार तो सूत्र धागा है। भगीरथी ने माँ भागीरथी गंगा से कहा, माँ, आपके वेग के आपके प्रवाह को भगवान रुद्र अपनी जटाओं में समाहित कर धरा पर धारा के रूप में प्रवाहित कर। भगवान शिव ने भगीरथ की प्रार्थना को स्वीकार कर अपनी जटाओं में गंगा को समाहित कर फिर जटा से धारा के रूप में धरती पर प्रवाहित किया। तब वो जटा शंकरी कहला। धरती के लोग मां गंगा में अपने पाप डालने लगे। तब मां गंगा बोल पड़ी, किं न चाहं भुवं यासे नरामय्यात्यज अघं मृजामि तद अघं पुत्र राजन तत्र विचिंतता। मां गंगा ने राजा भगीरथ से कहा, जब मैं धारा के रूप में धरती पर प्रवाहित होंगी तो धरती को ये मानवीय मनुष्य नरामय्यात्यज अघं, ये मनुष्य मेरे में अपने पाप डालेंगे तो मैं मनुष्यों के डाले हुए पापों को कहां ले जाऊंगी? भगीरथ जी ने कहा, मां, आप तो पतित पावनी है। साधवो न्यासिना संता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना तेन संगाध विध्वरी। भारत की धारा पर की सन्यासी साधु वो जब आपका दर्शन मर्जन पान आत्मन करेंगे डाले हुए आप मानव के वो दोष आपसे अपहत हो जाएंगे। जरा मां भागीरथी की भावनाओं को मनुष्यों को विचार करने की जरूरत है कि गंगा की पुण्यता को गंगा की पवित्रता को दूषित ना करें। गंगा में मैल नहीं छोड़ें,
गंगा में गंदगी नहीं छोड़े, गंगा में कचरा नहीं छोड़े, जल को दूषित नहीं करें, जल में क्रीड़ा नहीं करें, जल में कोई खेल नहीं करें। ये पुनीत जल, ये पवित्र जल अमृत तुल्य धरा पर भगीरथ की तपस्या से प्राप्त है। इसलिए ऐसे पवित्र जल को दूषित होने से बचाइए। हम सभी श्रद्धालुओं से ब्रज घाट में पधारने वाले भारत के और भारत के बाहर के प्रवासी विश्व के महान भाव से प्रार्थना करता हूं, आग्रह के साथ निवेदन भी करता हूं कि आप मां भागीरथी गंगा के पावन ब्रज घाट पर पधारिए। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। किंतु आने वाले महान भाव से एक विनती के साथ अनुरोध भी कि आप गंगा में स्नान कीजिए, पर गंगा में खेल नहीं कीजिए, गंगा में क्रीड़ा नहीं कीजिए, गंगा में अनावश्यक तैरिए नहीं। जो दूसरे की रक्षा करने के लिए आवश्यकता पड़े तो आप जल में तैर करके उससे बचाने का तो प्रयास कीजिए, लेकिन केवल खेल के लिए, केवल क्रीड़ा के लिए, केवल मनोरंजन के लिए आप तैरने की व्यवस्था को भी तालाब में भरे करें, अन्य नदियों में करें, लेकिन पवित्र जो हमारी नदियां हैं, पवित्र इनकी पुनीतता को रखने में आपका सहयोग होना चाहिए। जल को दूषित न करें, जल को दूषित होने से बचाइए तो आपके प्राण बचेंगे। आवाज कट रही है और उन प्राणियों को मुक्ति देने वाली, सदगति देने वाली ये भागीरथी है। इसलिए ब्रज घाट गंगा पर हापुड़ जिले में आप सब लोगों का स्वागत है। भारत के अनेक राज्यों से इस तीर्थ की धरा पर आप पधारिए। गंगा आरती सभा भी आपका अभिनंदन करती है और आपसे आग्रह के साथ, अनुरोध के साथ ये भी कहती है, गंगा सभा की ओर से मैं संरक्षक होने के नाते आप सब श्रद्धालुओं को कि आइए पधारिए, सेवा दीजिए, सहयोग कीजिए, किंतु प्रदूषण से बचिए भी और बचाइए भी। हर हर गंगे। तरफ से हम धूपबत्ती और दीपक से उसकी उपासना करें और दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद उसमें घर से लाई हुई सामग्री पॉलिथीन सब उसमें प्रवाहित करें। तो ये व्यवहार मातोश्वरी के प्रति हमें बनाना होगा। चिंतन का विषय है, गुरु जी का बिल्कुल स्पष्ट संदेश है और आरती से पूर्व नित्य प्रति घोषणा हमारी होती है। बिल्कुल जो सभी पुल की तरह माँ गंगा में स्नान करते हैं वे निश्चित रूप से पाप के भागी हैं। माँ गंगा में प्रवेश से पहले भी उनकी अनुमति दी जाती है, उन्हें प्रणाम किया जाता है। ये नहाने का तरीका है और गुरु जी ने बहुत स्पष्ट संदेश सभी को दिया है। बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ। माँ गंगा की आरती का समय हो चुका है और